अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़माबाद के इलाके में और ये गोल मार्केट है जहां पर इस वक्त मैं आटे की चक्की के बाहर मौजूद हूं। वजह आज ये है यहाँ पर आने की क्योंकि आज हमने देखा कि आटे की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। अगर नॉर्मल आटे की बात की जाए तो नॉर्मल आटा 65 से लेकर 70 और 75 रुपये तक किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कभी चीनी की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी घी की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी तेल और कभी आटा और कभी चिकन और कभी पेट्रोल। किस किस चीज़ का नाम लेके रोज़ाना ही कीमतों में इजाफा हो रहा है। आवाम से भी बात करेंगे और साथ साथ यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गंदम की यहाँ पर क्योंकि आटे की पीसा भी जा रहा है, फ्रेश आटा निकाला जा रहा है, तो वो अब किस कीमत पे मिल रहा है, इन लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कीमत क्या है मार्केट के अंदर और लोग जो है वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जितनी महंगाई बढ़ गई है उसमें आम आदमी का गुजारा कैसा हो कि सस्ती रोटी सस्ता आटा तक अब उन्हें मैसर नहीं है। यहाँ पर चलते हैं और लोगों से बातचीत का आगाज़ करते हैं। जो नॉर्मल आटा है उसकी क्या कीमत है भाई? 80 रुपए किलो है नॉर्मल आटा। तो अभी बढ़ा है आज आटा? नहीं बढ़ा तो नहीं है, वही दाम चल रहा है। 5 रुपये इजाफा हुआ है ना? नहीं हमारे पास तो नहीं हुआ। आपके पास नहीं हुआ? अच्छा, गंदम की कीमत क्या है? बोरी की कीमत उसका तो हमारे को पता नहीं है, हमको तो खाली बेचने का पता है। यहाँ पे चक्की में पिसाई वगैरह का काम नहीं होता? पीसने वगैरह का सिर्फ बेचने का काम है। अच्छा, तो ये कौन सा आटा है? चक्की का आटा है? चक्की का आटा होता है 85। ये आटे के क्या किलो रेट है? मैडम 80 रुपये किलो चला रहे हैं हम लोग। जैसे हमें पीछे से रेट दिया जाता है हम तो उसी रेट पे बेचते हैं। हम अब हमारे हाथ में रहेंगे जो हम बोलेंगे कि इस रेट पे बेचो, अभी पीछे जो रेट आता है हम करते ये हैं। जो मशीनें लगी हुई है क्या है? पीसने की है क्या है? सर ये गंदम का प्लांट आटा पीस कर निकलता है, इसमें गंदम है। गंदम डालते हैं तो जी, आटा पीस के निकलता वही है। निकलता तो गंदम की बोरी का रेट पता है आपको कहाँ तक पहुँच गया है? नहीं मैडम इसका रेट का आपको मालूम नहीं नहीं है। आटे का रेट का ये मालूम है ओनर 80 नहीं है रुपये। यहाँ पे अभी? नहीं अभी तो यहाँ पे चूँकि अभी इस वक्त काम तो हो रहा है लेकिन ओनर अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं, तो इन्हें गंदम की रेट्स वगैरह तो नहीं पता। लेकिन उन्होंने चक्की का जो रेट बताया वो 80 रुपये किलो यहाँ पर ये फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने हमें 85 पे बताएं। तो आगे चल के देखते हैं और दुकानों पे क्या रेट्स हैं, मुख्तलिफ आटे की कैटेगरीज़ में कितना डिफरेंस है और लोग क्या कहते हैं इस बारे में। आटे की कीमत में आज फिर 5 रुपये इजाफा हो गया है। नॉर्मल आटा कहाँ हो गया? ये महंगाई इतनी हो रही है भाई। वही इजाफा ही तो कह रहे हैं, बढ़ गया है। हाँ, क्या कर सकता है बंदा? मजदूरी मेहनत कर कर के तो बंदा खप जाता है। आटा 65 रुपए पे मिल रहा था, वो नॉर्मल आटा फाइन आटा की बात किया था 75 तक पहुंच गया है। हमें तो ये आटा नहीं खाते, हम दूसरा खाते हैं। कौन सा आटा है? चक्की वाला? नहीं फिर? ये सफेद आटा जो होता है सफेद आटा वो भी महंगा हो वो गया? भी 70 रुपए 75 रुपए पहुंच गया है 65 से। 80 रुपए दे रहे हैं। बस सही है। हालांकि ये जो जिसने पैदा करा है वो खाना भी है। कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान से? ये जो मुस्तकिल आटे की कीमत में, चीनी की कीमत वो में क्या इजाफा हो रहा है, लोगों को भूखा मारेगा, उसे सुनेगा कहाँ है? छोड़ो भाई, करना तो खाना तो है ना। अभी गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है क्या? उनको मालूम है, आज ही आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है क्या? बाजी हुआ है, कितना हुआ इजाफा? 10 से 15 रुपए किलो। अच्छा, तो ये अब जो बोरी है वो कितने की हो गई? आटे की नहीं गंदम की। गंदम की बोरी अभी इस वक्त 6,500 की है। 6,500? अच्छा, हमारे पास जो रेट है वो तो 5,800 है। आप तो और महंगा ही जो है ना वो कोट कर रहे हैं। तो आटा जो है वो और महंगा हो गया है क्या मजीद? कितने रुपए बढ़ अभी गई तो है? 75 का चल रहा है। अभी 5 रुपए आज इजाफा हुआ है आटे की कीमत में? नहीं 75 का आज नहीं हुआ है, पहले से ही चल रहा है। आज? अच्छा, 2-3 दिन पहले से इजाफा हो चुका है। तो ये जो बायर है आपके पास जो आ रहा है वो कौन सा आटा ज़्यादा खरीदते हैं, फाइन आटा या चक्की का आटा? चक्की का आटा। चक्की का आटा ज़्यादा खरीदते हैं। और चक्की के आटे की कीमत 75 है जी। फाइन आटे की? फाइन आटा 80 रुपये। 80 रुपये। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? पराठों के लिए इस्तेमाल होता है, रोटी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, आटे की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ बी कैटेगरी का भी आटा है या एक ही तरह का आटा? नहीं आपके पास नहीं, वैसे मैं जेनेरिक पूछ रही हूँ। वो एक आता है मिल से ही होता है, लेकिन वो हम नहीं रखते हैं, वो जो बांटते नहीं है ये लोग। ये जो गंदम महंगी हो रही है अभी और आटा भी महंगा हो रहा है, इसकी क्या वजह है पीछे से? ये तो कोई बताता ही नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट तेज है, इसलिए तेज है। आपके पास गंदम कहाँ से आती है? पंजाब से, सिंध से, कहाँ से हम आती लोग साइड एरिया से आती है, गोदामों से। गोदाम उनके से आप पास- लोग लाते हैं और यहाँ हाँ, चक्की में पीसते हैं? हलर लगे हुए हैं ना साइड एरिया पे, हाँ। वो देते हैं। सही।
तो ये भी यहाँ पे गोदाम से लेते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आटा जो है वो तैयार किया जा रहा है, गंदम मशीन में डाली जा रही है और आटा जो है वो तैयार हो रहा है। आटे की कीमत में भी फिर 5 रुपए इजाफा हो गया है। कुछ कहेंगे, आटा इतना महंगा हो गया, 75-80 तक पहुँच क्या गया। बोले भाई आप तो मार डालोगे आप लोगों को। उनको बोलो थोड़ी महंगाई कम करो। किसको बोले? इमरान खान को। हाँ। और किसको बोलना है? वो चढ़ा रहा है और कौन चढ़ा रहा है? आप चढ़ा रही है। लगता है आपको आगे आने वाले दिनों में जो प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कुछ कमी आएगी या नहीं? लगता नहीं है, बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। इमरान खान को वोट दिया था जी हाँ, तब्दीली के लिए, तो इसलिए तो हो गई तब्दीली। सही बात है कि नहीं? बेहतरी आ गई लोगों की जिंदगी में कि नहीं? लोग की मर रहे हैं, बेहतरी क्या आएगी? सही। ये जो आटा महंगा, अभी तो आप तेल खरीद रही हैं, तेल खुद इतना महंगा है, आटा अभी मजीद इजाफा हो गया है आटे की कीमत में। क्या करे, गरीब आदमी तो दवाई करेगा कि अल्लाह में उसको और तफीक दे और महंगाई करे। अवाम तो दवाई दे सकती है, अवाम नहीं तो उसको आम दवाई आदमी नहीं जो दे है वो मजीद महंगाई करने की दुआ क्यों देगा? हाँ तो क्या करे, गरीब आदमी क्या कर सकता है? गाली तो नहीं दे सकता ना उसको, या उसको बददुआ भी नहीं दे सकते। हम तो दवाई कर सकते हैं ना, कि अल्लाह में उसको और तफीक दे और महंगाई कर दे, गरीब को गले में फंदा डाल दे बस। तो इमरान खान साहब ने कहा तो था कि गुर्बत का खात्मा करेंगे। हाँ तो वो खात्मा तो हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है, ये पब्लिक का हो रहा है खात्मा। ये लोग क्या कह रही है? रोटी का क्या? मैं को कह रहा है ना, टीवी में एक दिन बता रहा है ना, जो 2 रोटी खा रहा हो 1 खाएगा। तो ऐसे ही कर रहे हैं लोग। पहले 5 किलो तेल खरीदते थे, अब 1 किलो खरीदने में मजबूर है। 10 किलो आटे वाला 6 किलो पे आ वही गया। बात हो गई ना, उसकी बात पक्की हो गई ना, टीवी में जो बताते हो वही पक्का हो गया। लोग की दोपहर तक सोए रहते हैं, लोग की एक टाइम ही खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही लोगों का गुजारा, बिल्कुल ऐसे ही गुजारा लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि मार्केट में आते हैं, क्या करते, सर पकड़ लेते हैं। सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, महंगाई को देखते हैं। क्या करें, लोगों की मेहनत कर करके ये हाल हो गया। लोग आते हैं तो दुकानों में के इतनी महंगाई होती है, क्या करे बाजी। आटे की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया, 5 रुपये 80-85 रुपए किलो तक पहुंच गया आटा। इतनी महंगाई हो गई, इतना बढ़ गया रेट। क्या कर सकते हैं, किससे पूछे? कोई है यहाँ सुनने वाला? कोई भी सुनने वाला नहीं। हर कोई अपनी मैडम मनमानी कर रहा है। ये आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, आटा इतना महंगा तनख्वाह वही है, लिमिटेड, तेल। हाँ, तनख्वाह लिमिटेड है, मगर वसाइल उतनी आमदनी का पता नहीं है। ये हुकूमत हालात कह रही थी महंगाई का खात्मा करेंगे, नया रोजगार। पाकिस्तान बन रहा है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को, ये क्या नए पाकिस्तान में लोगों से रोटी भी छिनती नजर आ रही है। अभी देखें आगे आगे होता ही क्या। सब्र करें, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह कोई चीज़ है। इमरान खान साहब कहते हैं ना सर के सब्र करें कौम, घबराना नहीं है। कब तक? जब तक दुनिया आबाद है, लोग कायम दायम है। अस्सलाम वालेकुम सर। आटे की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया, 80-85 रुपए फ़ी किलो पे पहुंच गया, क्योंकि गंदम महंगी हो गई है। ये अब इजाफे का जो है ना वो वजह बताई जा रही है। ये इतने जो इजाफे हो रहे हैं आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है। मैडम चलिए मेरा साइड जी, बात यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो टोटली फेलियर की तरफ जा रही है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स परहैप्स गवर्नर स्टेट बैंक को पता ही नहीं है। प्लस जो कुछ लॉज अवेलेबल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं। करप्शन अपने उरूज पे। आपने सुना कि अभी सिंध में जो गंदम को मिसयूज़ किया गया क्रिमिनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये रिजल्ट तो आना ही है। तो इमरान खान साहब को वोट देने की वजह ये थी ना, करप्शन का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई का खात्मा होगा। फिर ये भी वही करें तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा? देखिए मैं इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा या किसी पॉलिटिशियन को नहीं ठहराऊँगा। बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मिनिस्टर कंट्रोल करता है। अब इनके पास जो ज़ाहिरन प्रामा फेशाई जो मिनिस्टर्स नज़र आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ट्रेंड नहीं है। तो मैं मिनिस्टर जो है सर वो भी तो हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं, वो कोई बाहर से आके नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजरियल लेवल पे तो नहीं जो है ना वो काम करते रहे। ये सब हर दौर में हिस्सा रहे हैं और पॉलिटिशियंस ही रहे हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में फाइल हैं। मैं पॉलिटिशियंस नेचुरली पॉलिटिशियंस का जो हाल नैप से आप देख रही हैं वो तो आप देख ही रही हैं। जी बिल्कुल। बात ये है कि
इमरान खान साहब से एक चीज़ साबित हो गई कि ही हैज़ नो अथॉरिटी टू कंट्रोल द थिंग्स। Still, after 3 years, he has no control, no authority. Ignorance of everything. बात वही है ना कि आके आप भी उन्हीं चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जिसपे आवाम जो है वो चाहती थी कि इमरान He खान साहब doesn't आए, know. तब्दीली He आए। should be in the field, which he is not. He doesn't know what's happening. और ऐसे लोगों को जब ला के बैठा लेंगी आप कि गवर्नर को, IMF का गवर्नर, IMF का हफीज शेख मेरा क्लास फ्रेंड था, वो IMF का ट्रेंड आदमी, ये IMF के आदमी, तो दे विल सर्व फॉर द IMF और फॉर द इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ और फॉर द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री। तो जैसे अभी सर भी बात कर रहे थे कि IMF वाला फैक्टर है, अभी एक दफ़ा फिर जो है ना वो बात हुई है, सऊदी अरब से कर्ज़ों की बात हुई, चीन से बात हुई, वो लोन्स जो लिए जा रहे हैं उसका सारा मलबा तो आखिरकार आवाम पर ही आता है, क्योंकि जब यहाँ से टैक्स वसूल होता है, जब यहाँ में महंगाई होती है, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता है, चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा होता है, तो वजह सिर्फ यही होती है कि ये जब सारी चीज़ें महंगी होती हैं तो हमें फिर ज़ाहिर है लोन भी चुकाने हैं, हमने इस मुल्क का कर्ज़ भी अदा करना है। जबकि जब एजेंडा सेट किया जाता है तो बात ये होती है कि हम जी इस मुल्क से कर्ज़ उतारेंगे, हम ऐसे मौके क्रिएट करेंगे कि महंगाई का ख़ात्मा हो, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो चीज़ों में तब्दीली या बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। जो बुनियादी अशिया हैं, अशिया खुनोश, राशन की चीज़ें हैं, उनमें इतना इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से आवाम खासे परेशान दिखाई देते हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि रोज़मर्रा की दाल, रोटी, चटनी भी जो है ना, और हम अगर आटे की बात करें तो कम से कम 2 वक्त की रोटी का गुजारा जो आवाम खा के कर लेते थे वो भी आटा महंगा होने की वजह से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, आइए मेरे साथ। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं आज आटे की कीमत के हवाले से। आटे की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा देखा गया है और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग क्या सोचते हैं उस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, आटे की कीमत में आज फिर इजाफा हो गया है 5 रुपए तक। अगर आटा फी किलो बात किया तो 85 तक पहुंच गया, 65 से। महंगाई तो हो गई, हाँ, क्या करें। कुछ कहना चाहती हैं आप? इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, ये इतनी महंगाई, ये देखे ना, ये 60-70 रुपए का ये दे रहे हैं। हाँ। कोई पहले कोई खाता नहीं था इसको। हाँ। अब यही अब सब्जी भी इतनी महंगी है, 60, 70, 80 रुपए तक पहुंच गई है। क्या कर सकते। आटे की कीमत में भी जितना इजाफा हो गया है, आम आदमी से जब हम बात करते हैं कहते हैं कि कैसे अफोर्ड करें, जहाँ 2 रोटी खाते थे 1 रोटी खाने में मजबूर। सही बात है। चीनी महंगी हो गई है, 110-25 रुपए चीनी हो गई। घी देखो महंगा थे, क्या चीज़ नहीं महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हो गई। पिछले 3 सालों में तिगने दाम हो गए, दुगने तो छोड़े, तिगने दाम हो गए। आलू इतने महंगे हो गए, इतने छोटे छोटे आलू लो 60 रुपए 70 रुपए, प्याज देखो 50 रुपए 60 रुपए 70। क्या सोचती हैं आप बतौर आवाम के कैसे जो है ना वो ऐसे मैनेज होगा, कैसे जो है ना वो तब्दीली आएगी? अब कोई आवाम बोल ही नहीं रहे तो हम क्या, हम अकेले बोल के क्या कर सकते हैं। हुक्मरान हमारे सोए में बस इजाफा करना जानते हैं, कमी करना नहीं जानते। कमी नहीं करना जानते, और अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों को मसला है। मगर सब मिल के बोले तो हो ना, अब कोई मिल के बोलता ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। आटे की कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं। आटे की कीमत में इजाफा हुआ, 85 रुपए फी किलो पे आटा पहुंच गया है। जी, क्या कहेंगी आप, इतना महंगा हो गया? बहुत महंगाई हो रही है भाई। चीनी खुद इतनी महंगी है, सब भी महंगा है। ये तो बिल्कुल बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें हैं। आप चीनी का नाम ले रही हैं, घी, तेल, आटा, ये तो बिल्कुल ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। सही बात है। तो जब यही चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो बाद की चीज़ें तो फिर छोड़ ही दें। कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को आप? यही ना, इतनी महंगाई करी हुई है, क्या कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, आटे की कीमत के हवाले से बात करें। आटा फी किलो 80-85 रुपए तक पहुंच गया, इस कदर इजाफा हो गया। कहाँ 60-65 रुपए फी किलो था आटे। क्या कहेंगे, इतना इजाफा जो होता जा रहा है चीज़ों के ऊपर, आम आदमी क्या सोचते हैं? ये सोच रहे हैं कि जितना कम से कम है उतना अच्छा है। अब क्या कर सकते हैं, वो वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ी रही, हर जगह महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ भी बढ़ रही है।
अब गुजारा करना ही पड़ रहा है, क्या करें। लोग अब जिन ममालिक में महंगाई बढ़ती है वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, हमारे यहाँ तनख्वाह तो वही है। हाँ नहीं, सही बात है। इमरान खान साहब बस पेट्रोल, घी, तेल, आटा ये सब महंगा कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त तो यही चल रहा है यहाँ पर, हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तेल घी महंगा हो रहा है, दालें भी महंगी हो रही है। अब तो खैर कुछ दालों में शायद पैसे कम कर दिए। आटा तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, अगर 2 वक्त इंसान रोटी पराठा भी ना खाए तो क्या खाएगा। आटा तो खैर अब 80 रुपये 82 रुपये तक 85 रुपये तक हो गया, वही बहुत महंगा हो गया। बाहर मुल्कों में ये है कि आमदनी भी बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है ना तो हर महीने वहाँ पे तनख्वाह भी बढ़ती है। और बीच बीच में बार बार महंगाई भी नहीं होती, एक दफ़ा होती है महीने के महीने। हम तो पहले ये सोचते थे ना चलो बजट आ जाएगा, जितना बर्डन आना है, टैक्स का बर्डन आना है, सब आ गया। तो हर रोज एक नया छोटा मिनी बजट लॉन्च हो रहा है। जी सही बात है। बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करम करे, महंगाई कम करे। वैसे तो इमरान खान हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे वज़ीर आज़म है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खाली महंगाई का इशू है। सही, यानी अगर इमरान खान साहब महंगाई का खात्मा कर दें तो बेहतरीन वज़ीर आज़म आप कहते हैं। जी हमारी नज़र, क्योंकि वो असल में मुल्क के वफादार आदमी है। सही, सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि वफादार है, वो पैसा लूटने वाले बंदे नहीं, बस वही है, कुर्बानी का जज्बा है। बस अल्लाह ताला उनकी काबीना को हिदायत दे, काबीना के लोगों को बेहतर करने की जरूरत है, आप कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आटे की कीमत में इतना इजाफा हो गया है, 85 रुपए तक आटा फी किलो पहुंच गया। बहुत महंगाई हो गई, क्या करेगा इंसान, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। वो तो पिस रहा है ना, फिर हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है, बस जो पिस रहे हैं वो पिस रहे हैं। कब तक ऐसे चलेगा? अब गरीब आदमी जो 200-300 रुपए रोज कमाता है वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या रिश्तेदारों को बुलाएगा अपने यहाँ, कहाँ से करेगा। इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये महंगाई अगर सस्ती हो जाए ना तो फिर कुछ समझ में आता है, नहीं तो बेकार है, जिंदा रहना इंसान का बेकार है। बिल्कुल ऐसा ही है कि 2 वक्त की जब रोटी भी मैसर ना हो तो ज़िंदगी वाकई बहुत तंग महसूस होने लगती है, क्योंकि जब आटा इतना महंगा हो जाए तो आम आदमी किस चीज़ के बारे में सोचे, हर चीज़ ही महंगी है। वालेकुम सलाम। आटे की कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 85 रुपये। इमरान खान की वजह से बात कर रही हैं ना, मैं तो जेनेरिक बात कर रही हूँ, इमरान खान की वजह से भी, और हमारे मुल्क में जिस तरह महंगाई होती जा रही है, क्या करें। महंगाई है, हम तो गरीब आदमी क्या करें। अब ये देखो टमाटर लिए 70 रुपए के आधा किलो। 70 रुपए के आधा किलो? हाँ। अच्छा, तो बताएं क्या कर सकते हैं? 70 रुपए किलो बिकते हैं इस सीजन में, आम दिन क्या कर सकते हैं। अब देख लें, आप भी, इमरान खान भी देख ले। अब आटा और सब्जी ऐसी चीज है कि आम आदमी का गुजारा इस पे होता है। 5 किलो लो तो वो 500 400 100 रुपये बचता है बस। 80-85 रुपए किलो पहुंच 90 रुपए किलो जाके पड़ा में। हाँ, कहाँ 60 रुपए था है, तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर बेटा अब उसकी मर्जी, अब हम उसको गालियाँ तो नहीं दे सकते, हमारी पार्टी का बंदा है। आपने इमरान खान को वोट दिया, पछताती हैं कभी या नहीं? नहीं, कभी नहीं पछता है, हम लोग तो तारीफ करते हैं। अच्छा, आपने पार्टी को वोट दिया, यकीनी तौर पर आपका एतमाद होगा। होगा ना अपने हुक्मरान पे, अपने लीडर पे, सभी को एतमाद होता है। आपको लगता है जो इमरान खान साहब और उनके वज़रा स्टेटमेंट देते हैं, अभी घबराना नहीं है, आगे कुछ महीने और मुश्किल हैं, फिर बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह? आपका यकीन है इस बात पे? जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, कब तक? जब अल्लाह ताला फिर उसको दोबारा बनाएगा तो फिर देखो, भले महंगाई होती रहे, कुछ भी होता रहे, कुछ नहीं होएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चलें, कुछ हमें बेहतरी भी नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो उनके डाई हार्ड फैंस हैं और वो कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल दौर है लेकिन बेहतरी आएगी। कर्जा बहुत चढ़ गया। हाँ, जो मज़ीद कर्जे ले रहे हैं अभी सऊदीया से, फिर एक पैकेज आ गया जी, फिर ये गरीबों को भी बांटे हैं, बांटना चाहिए ना। वो जो पैकेजेस आते हैं उसका रिलीफ किसी भी दौरे हुकूमत में आवाम को तो नहीं मिलता है। देखो, गरीबों को कह रहा था मैं मकान दूंगा, मैं रोटी दूंगा, मैं कपड़ा दूंगा, कहाँ है? बस बात सवाल तो अपने लीडर के सवाल के जवाब में आप खुद ही हंसने में क्या मेरा बच्चा, फिर भी हम उसकी तारीफ करेंगे, ईमानदार बंदा है। हाँ। चलो अल्लाह ताला उसको दोबारा ले आए। चलें, देखते हैं क्या दोबारा भी आके अभी लोगों की कमर टूट गई, आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इतना महंगा हो गया आटा तो बहुत महंगा है, अभी 75 रुपये किलो है, 100 रुपये। अब आप ये बताएं कि एक आम इंसान जो आटा ही खा रहा है ना, हम लोग तो आटा ही खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जियां, तो किस तरह हम अफोर्ड कर सकते हैं इतनी महंगाई को। हम कितना महंगा आटा जो 100 रुपये में आता था, 5 किलो 10 किलो आ जाता था,
और आज 75 रुपए किलो के हिसाब से। तो आवाम तो बेचारी बहुत पिस रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप घरों के हालात जाके देखें कितने परेशान हैं। कहाँ से खाएंगे? रोटी तो खानी है ना 3 टाइम, रोटी तो बंदा खाएगा ना। सही बात, मुर्गी नहीं खाएगा, गोश्त नहीं खाएगा, लेकिन रोटी तो खाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन गोश्त खुद इतना महंगा है कि इसके बारे में लोग सोचते ही हैं बस। अब गरीब लोग सब्जी खाते थे, दालें खाते थे, चलो गोश्त नहीं खा रहे, सब्जी खा रहे हैं, दालें। सब्जी इतनी महंगी है, 100, 150, 200 रुपए से कम दाल सब्जी भी नहीं है। कोई चीज नहीं है। 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो हर चीज। और गोश्त की तो आप कीमतें पता ही है आपको कितनी हाई फाई है। गरीब लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब आदमी के लिए तो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? क्या इजाफा होगा? कुछ इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई पे महंगाई हो चली जा रही है, क्या इजाफा होगा? इतना जो पैसा बढ़ रहा है, आम आदमी की जेब पे कितना भारी पड़ता है कि अगर किलो भर आटा लेना हो तो 80-85 रुपए चाहिए। रोजाना का कमाने वाला कैसे मैनेज करे? अब कुछ कह नहीं सकते, बहुत परेशान है। हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं? अरे क्या हुकूमत से क्या कहेंगे, क्या कौन सुन रहा है? हुकूमत कौन सुन रही है? कोई भी नहीं सुनता, कितना भी कुछ कह रहे हैं। आप कहते हैं आवाम बेआसरा है, बेयारो मददगार है, कोई सुनने वाला नहीं है। हकीकत बात नहीं है ना, कोई भी नहीं है हकीकत भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए, हम जब भी आवाम से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आवाम यही कहते हैं कि हम किसके लिए कहें, क्योंकि हमें कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आती और आवाम के लिए कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जब वोट लेना होता है, जब तब्दीली के नारे लगाए जाते हैं, जब बेहतरी के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं होता और जो सारा बर्डन है अभी भी आवाम के ऊपर ही आ रहा है। आवाम इस महंगाई से शदीद परेशान है, शदीद नाला दिखाई देते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं आज आटे की कीमत के हवाले से। आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। सर, आटा जो है इतना महंगा हो गया, 85 रुपए 80 रुपए तक फी किलो फरोख्त हो रहा है। जी बेटा। और गंदम की कीमत में भी इजाफा हुआ है, इसी वजह से आटा महंगा हो गया। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है अब। मेरी बच्ची, मैं क्या बताऊँ, बस खुदकुशी नहीं कर रहे, जी रहे हैं, बस इतना है मेरे जहाँ तक हिसाब है। मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ, खिलौने का ठेला लगाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेहनत करता हूँ इस उम्र में भी, लेकिन इसके बावजूद भी, और माशाल्लाह 4 बेटे भी हैं मेरे, माशाल्लाह, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ खरीदो रोज़ खाओ, बस ये कहानी है। यही तो बात है, डेली वेजेस वाला तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है ना, कि वो 200, 400, 500 रुपये अगर वो कमा रहा है, उसमें आटा खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा या चिकन खरीदेगा। हाँ मेरी बच्ची, बस इसी परेशानी में। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है। ये वही हिसाब है कि सबसे बड़ी बात देखो, सब्जी देखो आप, हाँ। गरीब आदमी 200 चीज़ें खाने की तो दूर की बात है, हाँ। इस वक्त टमाटर नहीं खा सकता, 1 पाव दही लेने के उसमें से 2 चम्मच डालता है सालन में, जब गुजारा करता है। बिल्कुल ऐसा ही है बस। अस्सलाम वालेकुम सर, आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, 80-85 रुपए तक जो है ना आटा पहुंच गया। चक्की का आटा, नॉर्मल आटा अगर बात किया तो 70-75 तक फरोख्त हो रहा है। आपके और हमारे कहने से कम हो जाएगा कुछ? क्या करें, कहना भी छोड़ दें, मजबूरियाँ क्या करें? कुछ सुनने वाला है? कुछ सुनने वाला है? ये बता दें। ये इस मुल्क में जो हुक्मरान है वो किस लिए हैं? जो आएगा इससे बढ़ के आएगा। कब तक, क्यों, क्या वजह है? जब तक हमारे हालात सही नहीं होंगे, कर्जे हम नहीं छुटाएंगे। अभी तो फिर नए कर्जे ले लिए, तो इससे ज़्यादा और पीसेंगे, महंगाई होगी। रोजाना कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, ये आवाम को सोचना चाहिए ना कि सड़कें इधर उधर ये सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, महंगाई की ज़रूरत है ना, महंगाई कम करने के लिए। तो हम कर्जे क्यों ले रहे हैं? मेडिकल तो है नहीं, पानी है नहीं, सड़कें लेके क्या करेंगे? अरे सड़कें भी नहीं है, अगर आप बोले सड़कें बना दी तो सड़कें भी नहीं है। अभी मैं यहाँ आई हूँ, आप यकीन माने उस सब्जी वाले का ने कि ये गली सड़ी में से कुछ छाट लूंगी, देख ले बेटा, देख ले कि अम्मा ने क्या लिया। गली सड़ी भी वो 80-90 से कम नहीं दे रही, हमें तो इसने बर्बाद कर दिया। अल्लाह इसको गरक कर दे, ये चला जाए, अल्लाह हमें वही नवाज शरीफ भेज दे, तू है मेरे मालिक,
ये जो आटा है अनाज जो हम नहीं कुछ खा सकते। नवाज शरीफ आपको देगा ना सरदारी देगा। हमें भूखा मार दिया इसने, हमारे बच्चे हमने मार दिए, जहर दे देंगे। हम किससे कहें, बताओ किससे फरियाद करें, अल्लाह भी नहीं सुन रहा हमारी। नहीं, अल्लाह तो सुनेगा, पता नहीं कोई आजमाइश कब होगी। जाएगा, कब जाएगा ये? अरे इसको निकाल दो, बाल पकड़ के खींच के इसको दीवारों से टकरा दो, मार दो। इसको बदुआएं भी नहीं लग रही, इसको हाय भी नहीं लग रही हमारी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे और आपको जो है ना हिम्मत ताकत दे। अल्लाह ताला जो है ना सब बेहतर करेगा, ठीक है, आप परेशान नहीं हो। भाई आटे की कीमत के हवाले से बात करें, ज़ाहिर है दिल दुखता है, अफसोस भी होता है बहुत ज़्यादा कि इस हाल तक आवाम पहुंच गए हैं कि सड़कों पे रोने पे मजबूर हैं। क्या करें आवाम? आप आटे की मिसाल दे रही हैं, इधर चीनी देख लो, तेल देख लो, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ सस्ती है ये बताओ? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इसके दौर में कुछ ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा, जो हद से पार हो गई। लिहाजा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सड़कें वगैरह तो आपको पता ही है, टूटी फूटी हर जगह। अभी मैं बड़े मैदान से आ रहा हूँ, नाली वो गटर लाइन बह रही है, पानी पड़ा हुआ है। तो यहाँ तो गटर लाइन भी सही नहीं होती। तो ये हालत है महंगाई की। महंगाई कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी आइटम ले लो, हर चीज़ पे रेट बढ़ेगा। सही बात है, और हर रोज एक नया रेट आ रहा होता है। मैं मोटर लेने गया पानी की, उसने क्या कहा 10,000 की मिलती थी ये, अभी 16,000 की है। वजह कहता हमसे नहीं पूछो, इमरान खान से पूछो कि वजह क्या है। हमसे नहीं पूछो, हमारे पास जो रेट आ रहा है उसी रेट पे हम दे रहे हैं, यानी थोड़ा पैसा मार्जिन लेके। जाहिर है वो तो दुकानदार बैठा है तो कुछ कमाने बैठा है ना, ये बात है ना। तो हर चीज़ जहाँ पे भी चले आओ, कपड़े की दुकान पे चले आओ, चप्पलों की दुकान पे चले आओ, कहीं पे भी चले आओ, सब जगह महंगाई है। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आवाम परेशान है कि जाना क्या करें आखिर, और कैसे गुजारा होगा, कैसे मुमकिन होगा कि इंसान जो है इस हद तक यहाँ पे मजबूर हो गया है कि सड़कों पे रो रहे हैं कि खुदारा हमारी सुनवाई हो जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, हालात में बेहतरी लाने वाला कोई नहीं है। मैम आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, आज फिर 5 रुपये बढ़ गए, 85 रुपये फ़ी किलो पे पहुंच गया है। जिस चीज़ का नाम लो महंगी है, क्या कहेंगी इस महंगाई पे? भाई क्या कहेंगे, क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम, सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन उस पर तो कोई इतना बेहिस बना बैठा हुआ, उसको कोई असर ही नहीं। आवाम के लिए गवर्नमेंट सोच कब रही है? वो तो अपने लिए सोच रही है ना। जब यहाँ से जाएगी तो अपने लिए 1-2 महल और कायम करके चली जाएगी। आवाम के लिए कौन सोच? नहीं, इमरान खान साहब तो आए थे तो कहते थे कि करप्शन का खात्मा होगा, ईमानदार देखे ना आएंगे। नहीं तो अब आप खुद देख लें मदीना रियासत में क्या हो रहा है। क्या मदीना के लोग भूखे मर रहे थे? क्या यही होता था मदीना रियासत में कि लोग भूखे मरते थे? इनको छुट्टी दे देना चाहिए, इनको छोड़ देनी चाहिए। ये नहीं कर, संभाल नहीं पा रहे हुकूमत को। आवाम भूखी मर रही है, अपने खजाने भर रहे हैं, ये जाएंगे दूसरे आएंगे, वो कहेंगे खजाना खाली था। आवाम को क्या मिल रहा है? तो क्या रेट देखने आता है कोई कि किस रेट पे क्या चीज़ मिल रही है? वो क्या खाते हैं? हुकूमत क्या खा रही है? घास खा रही है क्या? उसको तो पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं, हुकूमत के खर्चे पे सब कुछ चल रहा है। मैं तो कह रही हूँ क्या इमरान खान या कोई भी क्या घास खा रहे हैं? यही खा रहे हैं ना। अमान के लोग भी असेंबली में बैठे हुए थे, तो जाहिर है उनको नहीं पता कौन सी की चीज़ किस रेट पे उनसे ज़्यादा वो 2 रुपये बढ़ाते हैं, दुकान वाले 4 रुपये बढ़ा देते हैं। उन्हें तो वाकई नहीं पता। वो मेरी और आपकी तरह बाजारों में तो सब्जी और राशन खरीदने नहीं आते, उन्हें नहीं पता। वो तो सुन रहे हैं, तो क्यों नहीं कंट्रोल करते? आज आप क्या खबर कहाँ देंगी? मीडिया पे देंगी ना, तो क्या वो बहरे हैं? इमरान खान नहीं सुन रहे, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, क्यों नहीं महंगाई की कमी? ये सब बेकार की बात है, वही बात है तू चल मैं आया वाली कहानी है, छोड़ो। बिल्कुल ऐसा ही है, एक के बाद दूसरा शख्स आ रहा है, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही तो आवाम की हालत में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ बताएंगे, आटे की कीमत में इतना इजाफा हो गया, इतनी महंगाई होगी, क्या करूँ? मैं दोनों गुर्दों की मरीज है, मेरी दवाई का पैसे नहीं मिल रहा, क्या करूँ? ऑपरेशन करा लूँ बेटी, मेरी हालत ख़राब है, क्या करूँ? ये से मजबूरी के लिए किराया का मकान है, 3-4 बेटियाँ हैं घर पे, आदमी तो है ही नहीं, बहुत हो गया बेटी, मैं मजबूरी से मांग रही हूँ। क्या हर शख्स मजबूर है कि इस महंगाई में जो है वो कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, 80-85 तक पहुँच गया फ़ी किलो आटा, इतना महंगा हो गया है। इसके अलावा घी चीनी तेल तो महंगा है ही, आटा भी अगर महंगा हो जाता है रोज़ बरोज़ तो कैसे गुजारा होगा आम आदमी? बहुत मुश्किल है, परेशान हाल है,
घर में लेके निकलते हैं, पूरा ही नहीं होता, किसी तौर पे भी नहीं हो रहा। सब परेशान हैं कि क्या करें क्या। बच्चों ने तो मतलब दूसरे भी काम आने के बाद भी शुरू कर दी है, फिर भी कुछ भी हासिल हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा। दो नौकरियां कर रहे हैं लेकिन इतनी महंगाई है कि पूरा नहीं होता। नहीं हो रहा, बड़े परेशान हाल है सब। कुछ कहना चाहते हैं इन दौरे हुकूमत से, इन लोगों से, इन हुक्मरानों से? अब इनको इनकी अपनी पता नहीं क्या मनता के समझ में नहीं आती। सिंध के तो हाल ही अल्लाह है, इधर तो कोई पूछता ही नहीं है। बस कोरोना की वजह से पहले मारे हुए थे, अब ये महंगाई की वजह से मारे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए, क्योंकि आप देखें ना कि जिस तरह से इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह से इजाफा हो रहा है आम आदमी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आटा इतना महंगा हो गया, आटे की कीमत में भी इजाफा हो गया, आज 85 रुपये तक पहुँच गया। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। कहेंगे कुछ महंगाई पे? क्या कहेंगे, महंगाई तो रोज़ हो रही है ना। आज चीनी भी 125 रुपये किलो हो गई है। ये आटा भी महंगा है। ये तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और क्या, ये भी अगर 10 तरह से बाहर हो जाएं तो ये सब रेट सही होना चाहिए ना, हर बंदा खाएगा। अभी तो अपनी लिमिट के हिसाब से ले लेगा, जितनी ज़रूरत मिलती है उसको उस हिसाब से ले लेता है। थोड़ा थोड़ा लोग ले लेते हैं कि किसी तरह से गुजारा कर लें, क्योंकि अब इतनी सख्त नहीं रही कि लोग जो ना वो बल्क में पहले तो चीज़ें ख़रीदा करते थे, बोरियां ले लेते थे आटे की, लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा आटा लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा तेल लेके जाते हैं कि किसी तरह रोज़ाना का राशन पानी, रोज़ाना का खाना पीना गुजर बसर हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। ये है आवाम की हालत। अस्सलाम वालेकुम सर, आटे की कीमत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। आटा 85 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया, कहाँ 60 रुपये था। रोज़ाना एक नया रेट आता है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। क्या वजह है इसकी, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है? आवाम के लिए कितना मुश्किल है? आवाम के लिए मुश्किल क्या, आवाम को तो मरना ही है। हाँ। सबने मरना है। इनको पता चल गया, जल्दी मार दे। यही चल रहा है, माफिया है और क्या। इस तरह तो हर जगह थोड़ी रेट बढ़ते हैं जैसे इनके बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब तो आए ही थे करप्शन माफिया को बेनकाब करने के लिए। नहीं, वो अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनकी जो ब्रिगेड है, उनकी जो काबीना है, वो किस काम की है? वो किसी काम की नहीं है ना, जब तो ये हालत है आज हम लोगों की। आज आप टमाटर देख लो, आम हालत में भी 100 रुपये से ऊपर ही हो रहा है, जबकि अब तो सब्जियों का सीजन है। हाँ, सीजन है, सब्जी सस्ती होती है इस वक्त। सिर्फ मौत के और कोई चीज़ सस्ती नहीं है। मौत भी अब तो लगता है, कफन भी इतना महंगा होता जा रहा है कि क्या करें इंसान, क्या ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आटे की कीमत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। 85 हर रुपये चीज़ में आग लगी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कम हो हाँ। या सस्ती हो। हर चीज़ रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, बस आग लगी हुई है चारों तरफ। कैसे बुझेगी आग? कब तक ऐसी चलेगा? आग जब ज़्यादा फैल जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बस अल्लाह पाक अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, समझ गए ना, क्योंकि ये हमारे पिछले हुक्मरानों की सजा है जो हमें भुगतनी पड़ रही है। इंशाल्लाह ये हमारा जो बैठा है ना इमरान खान, ये अल्लाह ने चाह बैठेगा तो सही करके उम्मीद है आपको, जो ये कहते हैं 3-4 महीने और सख्त होंगे, फिर बेहतरी हो जाएगी, लगता है आपको? दूसरी हुकूमत में इंशाल्लाह, इसमें तो नहीं, दूसरी हुकूमत। अच्छा, यानी 2 साल और भुगते हैं आवाम महंगाई को? हाँ, भुगतेगी बिल्कुल भुगतेगी। हाँ, ये भी सही कहते हैं कि बचेगी तो आवाम भुगतेगी, बचे ही ना। खैर, बहरहाल बात तो यही है कि आवाम की जिस तरह से चीज़ें बाहर होती नज़र आ रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो आज हम बात कर रहे हैं आटे की कीमत के हवाले से, और हम नाज़ाबाद की मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर मशहूर सियासी रहनुमा पाक ज़मीन पार्टी के सीनियर सियासतदान वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बात कर सकती हूँ आपसे? जी कर लें, मैं लोगों से बात कर रहा था। कर लें, आप कर लें। आटे की कीमत के हवाले से वैसे मैं तो शो कर रही थी, आज फिर गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है, बोरी महंगी हो गई है। आटा जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये तक पहुँच गया। आवाम यहाँ पे रो रहे होते हैं कि महंगाई का जो है खात्मा करने की बात की थी, लेकिन कोई चीज़ सस्ती नहीं है। नाला है, सियासतदानों से परेशान है। आपने सिर्फ आटे पे क्यों बात की? कौन सी कोई एक चीज़ ऐसी बता दें कि जिस पे जो है किसी चीज़ की
कोई प्राइस गिरी हो, रेट गिरा हो, कोई चीज़ सस्ती हुई हो, आप हर चीज़ आपकी जो है वो डॉलर से रिलेट करती है। डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर था, आप फिर दोबारा कशकोल लेके चले गए, 3 अरब रुपए ले आए तो आपका डॉलर स्टेबल हुआ। और ये अब जिस तरह पहले एक दफ़ा मांग लिए थे, फ़ौरन पैसे मांगे जाएंगे वापस 2-4 महीने बाद, कुछ इश्यूज आएंगे। तो आपकी खारजा पॉलिसी ऐसी है कि आप जो है हर वक्त अंडर प्रेशर रहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आवाम का, आवाम को आपने किसी एक चीज़ में रिलीफ नहीं दिया। आपने जो है यहाँ कराची की आवाम का तो मसला ही डिफरेंट है। महंगाई तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इशू है। कराची की आवाम का इशू तो आप देख लें, यहाँ पे सफाई नहीं है। कचरा जो है यहाँ पे 11,000 टन 12,000 टन कचरा रोज़ाना पैदा हो रहा है। 3,000 टन से कम मेरे ख्याल से कचरा उठा रहे हैं। उसके बाद आप पानी ले लें, पानी नहीं है यहाँ पे, बिजली नहीं है यहाँ पे, गैस नहीं है यहाँ पे। जो बेसिक नेसेसिटीज़ एक इंसान को अपने घर में चाहिए होती है, वो कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है नहीं। उसके बाद फिर आप आ जाएं, आटे पे आ जाएं, चीनी पे आ जाएं। अब चीनी देखें, चीनी कंट्रोल से बाहर होगी। कह रहे हैं अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करें और इम्पोर्ट कर लें। इम्पोर्टेड चीनी सस्ती है, यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? जो लाखों लोग यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, जो रोज़गार जिस फैक्ट्री से मिल रहा है उसको बंद कर दें। तो सब घरों पर बैठ जाएं क्या? और सबको जो है लगा दिया है वो क्या कहते हैं, पैसे दे देंगे, खाना दे देंगे, खाने मतलब कभी किसी की हुकूमत ने सुना है कि आप यहाँ पे जो है रोज़गार के मौके फराहम करो, आप खाना मत दो। आपने लोगों को जो है बिल्कुल इतना लेज़ी कर दिया है, इतना इस काबिल कर दिया है लोगों को कि बस आप वो कोई आदमी नौकरी नहीं करे और सबको जो है खाना दे। गोर साहब, इस हुकूमत का तो एजेंडा यही था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि हम शोज़ करते रहे हैं कि बेरोज़गारी का खात्मा करना है, करप्शन का खात्मा करना है और महंगाई का खात्मा करना है। इन तीनों चीज़ों में से आपको कोई चीज़ बेहतर होती नज़र आई? और साथ ही ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि कहते हैं ना कि हम जो है वो कशकोल लेके जाने वालों के तो बड़े मुखालिफ थे अपने अदवार में, जब अपोजिशन जमातों में बैठा करते थे, अपोजिशन की सीटों में बैठा करते थे। आज वही काम, वही चीज़ें खुद क्यों कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट होती चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही हैं? आपको लगता है क्योंकि लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जो है ना साथी साथ नहीं देते, पुरानी ब्रिगेड है, पुराने मिनिस्टर्स हैं, वही लोग हर पार्टीज में से घूम फिर कर आए। इमरान खान अकेला क्या करेगा? सारे वही लोग हैं। आप देखें इनकी कैबिनेट में आधे से ज़्यादा तो लोग वही हैं जो पहले भी हुकूमत करते रहे। और सबसे बड़ी चीज़ अभी आप ये देखें, आपका जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, मतलब उसके बयान पे तो मैं समझता हूँ कि एक एक पाकिस्तानी क्या पूरे इनकी कैबिनेट को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो वहाँ बाहर लंदन में बैठ के बयान दे रहा है कि गैर जो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, डॉलर के कीमत बढ़ने से उनको फ़ायदा हुआ है। वो 2% रहते हैं, यहाँ की 98% आबादी क्या करेगी? मतलब वो 2% के लिए ही हुकूमत चलाने आए हैं ये लोग। और आप देखें सारे इनके बाहर से इम्पोर्टेड ही हैं। कोई आपको या तो वो पुरानी गवर्नमेंट वाले और जितने एडवाइजर्स हैं इनके सारे, कभी किसी ने नाम सुना था शहबाज गिल का या वो जुल्फी बुखारी का या दूसरे जितने हैं वो डॉक्टर तानिया का, ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग जो हैं बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। इन लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं है। ये क्रिकेट टीम की तरह समझ के बैठे थे कि क्रिकेट टीम जिस तरह मैंने मैनेज की, मैं मुल्क को मैनेज करूँगा। नहीं और सब ये बाहर तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे, इनकी प्रोफाइल्स बड़ी अच्छी हैं। तानिया की भी अगर बात की जाए तो वाहिद साहब की भी, तो इन्हें यहाँ पर आके क्या हो जाता है? ये यहाँ आके क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, यहाँ क्यों नहीं डिलीवर कर पाते पाकिस्तान में आके? देखिए बाहर रह के आपने बाहर के माहौल में जो काम किया हुआ है तो वहाँ की परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। आपको परफॉर्म यहाँ करना है जहाँ पर आवाम जो है वो रोज़ बरोज़ बेरोजगार होती जा रही है। आप कम से कम उस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते थे तो उस हद तक ही रोक लेते। आप उस हद तक रोक लेते जहाँ तक नवाज शरीफ ने रोका हुआ था या और किसी पार्टी ने रोका हुआ था। लेकिन आपने तो तब्दीली के नाम पर वाकई आपने बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं। और अल्लाह ना करे इसी तरह ये चलते रहे तो फिर इस मुल्क में जो इंतशार आएगा, इस मुल्क में अवाम जिस तरीके से सड़कों पर आएगी, अभी आपके सामने नामूस रिसालत के नाम पर लोग सड़कों पर आए, नाम मैनेज नहीं कर सके ना। अगर मैनेज कर लेते तो ये हालात ना होते। इसी तरीके से अगर महंगाई का ये आलम रहा तो फिर लोग सड़कों पर ही आएंगे। लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। आप ये देखें 140 अरब रुपए कराची शहर जो है सिंध हुकूमत को सेल्स टैक्स देता है, सिर्फ सिंध हुकूमत को। जो 2500 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को देता है वो तो अलग है। 140 अरब रुपए में से अभी सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं कुछ सिंध के अंदर प्रोजेक्ट्स। आप करें, सिंध के प्रोजेक्ट करें।
आपको 10,000 अरब रुपए मिले हैं 13 सालों में, 10,400 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को। आपने कराची पे क्या खर्च किया? कराची का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी शॉर्टली मुझे एक तो बड़ी खुशी हुई कि हम जब बहुत सारे बाज़ारों में, क्योंकि मेरा जो सर शो है वो हम अवामी इशूज़ और सोशल इशूज़ पे बात करते हैं, तो मैं कई बाज़ारों में कई इशूज़ पे आटा, चीनी, घी, तेल, XYZ, पेट्रोल, CNG सभी चीज़ों में हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन कभी मैंने इतने टाइम में कोई लीडर आवाम के अंदर मौजूद नहीं देखा। आप मौजूद थे, आप क्यों आए थे? और दूसरी बात ये, वेरी शॉर्टली आपको एक हल क्या नज़र आता है? क्या कंट्रोलेबल है अभी किसी तरीके से महंगाई कुछ कम हो सकती है या ये ऐसे ही रहेगा आवाम के साथ? देखिए, जब आपका हुक्मरान ईमानदार होगा, जब आपके ऊपर जो आपका सरबराह बैठा हुआ है वो ईमानदार होगा, उसके साथ लोग किरदार वाले लोग होंगे, बदकिरदार लोग नहीं होंगे, तो चीज़ें फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है रहमत नाजिल होती है और चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन जब ऊपर वाला ही बेईमान बैठा हुआ होगा तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। दूसरा आपका सवाल यहाँ पे कि हम जो है एक एहतजाज को प्लान कर रहे हैं, और ये जो मार्केट है, मैं तकरीबन 40 साल नाज़िमाबाद 3 नंबर में रहा हूँ और इस मार्केट में मेरा बचपन गुजरा है। सही। मैं समझ लें कि इसी इलाके से हूँ। सही। तो ये मेरा अपना घर है और ये आधे से ज़्यादा लोग वैसे ही जानते हैं। सही। तो बस सबको समझने की एक दिलासा भी देना है और इंशाअल्लाह ताला। वो एहतजाज किस चीज़ पे है? महंगाई पे ही है। ठीक है, चलें, आवाम कुछ तो आवाज़ बुलंद करेंगे, और जब कोई लीडर साथ होता है तो इस आवाज़ में जो है ना वो दम भी पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया शोर साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी लीडर को किसी मार्केट में किसी आवाम के साथ मौजूद देखा, और वेरी रैंडमली। मैं चूँकि शोज़ करती हूँ, हम यहाँ पर बता कर नहीं आते किसी भी बाज़ार में, जब हम जा रहे होते हैं तो ऐसे मौके पर जब कोई नज़र आता है जो आवाम की बात सुन रहा हो और बता रहा हो तो अच्छा लगता है कि चलो कोई तो किसी की बात सुन रहा है। कहते हैं कि हम भी महंगाई के ऊपर एक एहतजाज प्लान कर रहे हैं, एहतजाज करेंगे तो शायद जो है ना वो सुनवाई हो जाए और आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए। बहरहाल अभी जो है वो सारी ही बातें उल्टी होती नज़र आती हैं और आवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा और परेशानी है, इस्तराब है कि आखिर ये सूरत हाल कैसे बेहतर होगी। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।